नमस्ते, स्वागत है आपका मिश्रित माया में। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बुआ लोई। बुआ लोई एक पारंपरिक थाई मिठाई है जिसका उपयोग शुभ समारोह, योग्यताओं या त्योहारों पर जोड़ों तोड़ों के साथ किया जाता है। बुआ लोई को चावल के आटा और नारियल के क्रीमी दूध से बनाया जाता है। चावल के गोले विशेष रूप से नरम और चिपचिपे होते हैं और इन्हें कई अलग अलग रंगों में बनाया जाता है। तो चलिए देर किस बात की, इस बुआ लोई मिठाई को बनाने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये देख लीजिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1/3 कप स्वीट पोटैटो बॉयल और मैश किया हुआ और 1/3 कप कद्दू बॉयल और मैश किया हुआ। इधर मैं दोनों को पहले से ही रेडी करके रखी हूँ। तो अब ये जो खड़ा वाला स्वीट पोटैटो और कद्दू है इसे हम एक साइड में रख देते हैं। और इसी के साथ हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 1 कप चावल का आटा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, कुछ केसर पानी में भीगा हुआ, आधा लीटर दूध आप नारियल या गाय भैंस का ले सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच मिश्री का पाउडर। मिश्री की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। अब चलिए बुआ लोई मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक बाउल में खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच चावल का आटा ले लेते हैं और इसी चम्मच से भर के 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं। अब थोड़ी सी इलायची पाउडर, 1 चम्मच भर के मिश्री का पाउडर डालकर इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो कद्दू मैश करके रखे हैं इसे डालकर मिला देते हैं और अब इसमें आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे इस तरह से हाथ से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। अब ये डो तैयार हो चुका है तो इसे एक साइड में रख देते हैं और अब चलिए दूसरा वाला डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए भी एक बाउल में 3 चम्मच चावल का आटा, 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी इलायची पाउडर, आधी चम्मच मिश्री का पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और अब लास्ट में ये जो स्वीट पोटैटो मैश करके रखे हैं इसे डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच दूध डाल देते हैं क्योंकि स्वीट पोटैटो थोड़ा ड्राई होता है, या जितना ज़रूरत पड़े उतना दूध डालकर इसे मिक्स करके इसका भी डो तैयार कर लेते हैं। अब दोनों कलर का डो तैयार कर लिए हैं तो चलिए अब इसका छोटे छोटे बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। अब ये कद्दू वाले डो में से एक छोटे चम्मच के बराबर डो लेंगे और इस तरह से इसे घुमाते हुए इसका बॉल्स बना लेते हैं। प्लेट में थोड़ा सूखा आटा फैला देंगे ताकि बॉल्स प्लेट में चिपके ना। और अब इसी तरह से हम बाकी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब कद्दू वाला बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं तो अब इसी तरह से हम स्वीट पोटैटो का भी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम सभी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिए हैं तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। और अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर इसे चारों तरफ फैलाकर गर्म कर लेते हैं। वैसे तो इस बॉल्स को पानी में बॉईल किया जाता है, लेकिन हम तो ठहरे इंडियन, तो इंडियन फ्लेवर तो बनता ही है कि नहीं। अब तेल गर्म हो चुका है तो इसके अंदर एक बार में जितना बॉल्स आ जाए उतना डाल देते हैं और अब इस तरह से पैन को घुमा देते हैं ताकि तेल सभी बॉल्स को टच कर सके, क्योंकि हम इसमें कम तेल डाले हैं। और अब इस तरह से इसे चम्मच से पलट देते हैं। ध्यान रहे कि चम्मच से ही पलटना है क्योंकि ये बॉल्स नाजुक और छोटे हैं और इसमें हम तेल भी कम ही डाले हैं। और अब गैस को मीडियम रखते हुए इसे अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये बॉल्स पक चुके हैं तो इसे निकाल कर एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर रख देते हैं और इसी तरह से हम बाकी बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब सभी बॉल्स को फ्राई कर लिए हैं तो चलिए अब इसके लिए एक गाढ़ा सा दूध तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा पैन ले लेते हैं और इसमें पहले 1 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसके बाद ये दूध डाल देते हैं और इसमें से 2 चम्मच दूध अलग रख लेते हैं। और अब ये जो कस्टर्ड पाउडर रखे हैं इसमें ये दूध डालकर इसे अच्छे से घोल कर साइड में रख देते हैं। अब ये जो पैन में दूध रखे हैं इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक गर्म कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये केसर वाला पानी और इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये मिश्री डाल देते हैं ताकि इसके संग ही ये गल जाए और अब दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। और अब ये जो कस्टर्ड वाला पाउडर रखे हैं घोल कर इसे एक बार चम्मच से मिक्स करके डाल देते हैं। तो इस तरह से हम एक हाथ से पैन में डालेंगे और दूसरे हाथ से इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध जल्दी गाढ़ा हो जाता है तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच बादाम और काजू डालकर इसे चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। अब दूध तैयार हो चुका है
तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। अब हम एक लंच बॉक्स लेंगे या आप कोई कंटेनर भी ले सकते हैं और अब ये दोनों कलर का बॉल्स इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर से एक कस्टर्ड वाला दूध डाल देते हैं और इसे आधा से 1 घंटा के लिए रख देते हैं ताकि ये बॉल्स दूध को थोड़ा पी सके। और अब आधा घंटा बाद चलिए इसे सर्व करते हैं। तो इधर मैं इसे सिल्वर के कप में सर्व कर रही हूँ। आप इसे कोई भी कटोरी या बाउल में सर्व कर सकते हैं। मैं इधर बुआ लोई मिठाई को थोड़ा बाजार का लुक्स देने की कोशिश की हूँ और अब इसे थोड़ा सूखे मेवे से सजा देते हैं। तो लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से और कम टाइम में थाईलैंड का पारंपरिक बुआ लोई मिठाई बनके तैयार है। आप इसे किसी भी त्यौहार पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी नई डिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस थाई बुआ लोई मिठाई को बनाएं और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में थाईलैंड की कौन सी डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।